गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, डर को मन से निकालकर पूरे प्रेम और विश्वास के साथ आज की साखी की शुरुआत करते हैं। साध संगत जी, इस संसार में जो भी आया है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्मों के पांव नहीं होते, परंतु वे अपने कर्ता को इस विशाल संसार की भीड़ में भी खोज ही लेता है। कोई कितना भी बचने की कोशिश कर ले, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। ये संसार कर्मों के आधार पर ही चल रहा है। कोई अपने कर्म भोगने के लिए पुत्र बनकर जन्म लेता है, कोई पुत्री बनकर आती है और कोई बहू बनकर घर में प्रवेश करती है। जो कोई बेटा बनकर माता पिता के कर्मों का हिसाब चुकाने आता है। साध संगत जी, जब तक कर्म है तब तक ये संसार है। जिस दिन कर्म का लेखा जोखा समाप्त हो जाता है उस दिन ये संसार भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन वाहेगुरु का बनाया हुआ कर्मों का नियम इतना गूढ़ा और गहना है कि इसे कोई साधारण बुद्धि से समझ नहीं सकता। आज की इस साखी में हम आपको ये समझाने के प्रयास करेंगे कि कर्म कैसे काम करता है, कर्म कैसे पीछा करता है और कर्म कैसे अपना पूरा हिसाब लेकर ही शांत होता है। यह साखी कोई कल्पना नहीं, यह साखी कोई कहानी नहीं, बल्कि एक बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। इसलिए साध संगत जी, इस साखी को पूरा ध्यान से मन लगाकर अंत तक अवश्य सुनिए। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक फौजी था, उसका इस संसार में कोई नहीं था, ना माता पिता, ना भाई बहन, ना कोई सगा संबंधी। फौजी स्वयं को अनाथ मानता था। उसके कारण उसने कभी विवाह नहीं किया। उसने अपने पूरे जीवन फौज की सेवा में लगा दिया। फौजी बहुत ईमानदार था। जो भी कमाता उसे फौज में ही जमा कराता था। उसका कोई शौक नहीं था, न धन का लालच, न ऐशो आराम की इच्छा। जिस छावनी में वे रहता था वहां एक ठेकेदार था जो फौज में राशन और अन्य सामान की सप्लाई करता था। धीरे धीरे फौजी और ठेकेदार के बीच पहचान हुई। पहचान दोस्ती में बदली और दोस्ती गहरी विश्वास में बदल गई। एक दिन ठेकेदार ने फौजी से कहा, तुम जो पैसे फौज में जमा करा रहे हो वे वही पड़े रहते हैं। अगर तुम वे पैसे मुझे दे दो तो मैं उसे अपने व्यापार में लगा दूंगा। इससे तुम्हारा पैसा भी बढ़ेगा। फौजी ने पहले मना किया, लेकिन ठेकेदार ने बार बार समझाया। मीठी बातों में, भरोसे की बातों में, लोभ की बातों में फौजी आ गया। धीरे धीरे फौजी ने अपनी सारी जमा पूंजी ठेकेदार को दे दी। ठेकेदार ने उसे पैसे को अपने कारोबार में लगाया। कारोबार बढ़ने लगा, कमाई कई गुना हो गई। साध संगत जी, कुछ समय बाद देश में युद्ध का ऐलान हुआ। फौजी को भी युद्ध में जाना पड़ा। एक दिन युद्ध के मैदान में फौजी घोड़ी पर सवार होकर लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस दिन एक अनहोनी हो गई। घोड़ी अचानक बेकाबू हो गई और फौजी को सीधे दुश्मनों के खेमे में ले गई। फौजी ने बहुत कोशिश की घोड़ी को रोकने की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। दुश्मनों ने फौजी को पकड़ लिया और वहीं उसकी हत्या कर दी, साथ ही घोड़ी को भी मार दिया। इस प्रकार फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई। जब यह खबर ठेकेदार तक पहुंची तो फौजी युद्ध में मर गया है, तो ठेकेदार को दुख नहीं हुआ। उसके मन में एक ही बात आई, अब ये पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि फौजी का कोई वारिस नहीं था, कोई दावा करने वाला नहीं था। ठेकेदार ने फौजी के सारे धन पर अपना अधिकार जमा लिया। समय बीत गया, पुराना ठेकेदार हट गया और नया ठेकेदार बन गया। उसके पास बहुत धन हो गया था। वे शहर चला गया, दुकानदारी शुरू कर दी।
एक सुखी और आरामदायक जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद ठेकेदार के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। घर में खुशियां छा गई। ठेकेदार ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाई। बेटा बहुत समझदार निकला। युवा होते ही उसने व्यापार संभाल लिया। ठेकेदार ने सोचा अब बेटा की शादी कर देनी चाहिए। एक सुंदर सुशील कन्या से उसकी शादी कर दी गई। लेकिन साध संगत जी, कर्म अपने समय देखकर ही फल देते हैं। शादी के कुछ ही दिनों बाद लड़का गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। ठेकेदार ने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। वैद्य, हकीम सब जगह दौड़ लगाई। पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन किसी को बीमारी समझ नहीं आई। दिन ब दिन लड़के की हालत बिगड़ती गई। आखिरकार सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा यह रोग शरीर का नहीं, ये रोग लालच का है। अब यह लड़का कुछ दिनों का मेहमान है। जब डॉक्टरों ने ठेकेदार के बेटे के इलाज से हाथ खड़े कर दिए तो ठेकेदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे को उसने बड़े लाड प्यार से पाला था, जिस पर उसने अपने सारे सपने सजाए, आज वही बेटा मृत्यु के मुख की ओर बढ़ रहा है। ठेकेदार रात रात भर सो नहीं पाता। उसकी आंखों में नींद नहीं, मन में शांति नहीं और हृदय में सिर्फ एक ही प्रश्न, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। साध संगत जी, जब कर्म जागते हैं तो मनुष्य को अपने ही किए हुए कर्म एक एक करके याद आने लगते हैं। एक दिन ठेकेदार बहुत उदास मन में सड़क किनारे बैठा था। तभी एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आया और बोला, भाई आज बहुत दुखी लग रहे हो, क्या कोई बड़ी परेशानी है। ठेकेदार ने मन का सारा दुख उस अजनबी के सामने रख दिया। उसने बेटे की बीमारी, डॉक्टरों के जवाब और अपना टूटे हुए मन की व्यथित सुने दी। अजनबी ने शांति से सुना और बोला, इतना दुखी मत हो, मेरे पड़ोसी में एक हकीम जी रहता है, वो सिर्फ 2 रुपए दे लेता है। उनकी दवा से तो मेरे हुए भी उठ खड़े होते हैं। साध संगत जी, जब इंसान हार जाता है तो वे आखिर उम्मीद की और बिना सोच समझे दौड़ पड़ता है। ठेकेदार ने भी यही किया। ठेकेदार उस अजनबी के साथ हकीम जी के पास पहुंचा। हकीम जी साधारण से दिखते थे, न कोई बड़ा क्लिनिक, न कोई शोर शराबा। हकीम जी ने ठेकेदार की पूरी बात सुनी और बिना ज्यादा कुछ कहे उसे सिर्फ 2 रुपए लिए। उन्होंने एक छोटी सी पुड़िया दी और कहा, यह दवा अपने बेटे को खिला देना। ठेकेदार हकीम जी ने चरणों में शीश नवाया और दवा लेकर घर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही ठेकेदार ने अपने बेटे को दवा खिलाई, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। लड़का अचानक जोर जोर से हंसने लगा। ठेकेदार घबरा गया। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है। उसने बेटे से पूछा, बेटा तुम हंस क्यों रहे हो। तभी बेटे ने जो कहा वह सुनकर ठेकेदार के पैरों के तले जमीन खिसक गई। लड़के ने कहा, ठेकेदार जी क्या आपने मुझे पहचाना नहीं। ठेकेदार स्तंभ रह गया। लड़का बोला, मैं वही फौजी हूँ जिसने अपने सारा धन आपके पास जमा किया था। ठेकेदार कांपने लगा। लड़का आगे बोला, मेरी मृत्यु के बाद आपने उस धन पर अपना अधिकार जमा लिया। आप समझते थे कि मैं अनाथ हूँ, कोई हिसाब मांगने वाला नहीं था, लेकिन कर्म कभी मरते नहीं। लड़का बोला, जितने दिन से आप मेरे इलाज कर रहे हो थे, जो भी पैसा खर्च कर रहे थे, वह सारा पैसा मेरा ही था। और आज जब वह पैसा समाप्त हो गया तो अंत में सिर्फ 2 रुपए बचे थे। वही 2 रुपए अपने हकीम जी को दिए। अब हमारी हिसाब पूरा हो गया। साध संगत जी, कर्म अपने हिसाब एक एक पैसे तक पूरा करके ही शांत होता है। ठेकेदार रोते हुए बोला, अगर तुम वही फौजी हो तो इस स्त्री के क्या गलती है, इसे विधवा क्यों बना रहे हो। लड़के ने उत्तर दिया, यह स्त्री वही घोड़ी है
जो मुझसे युद्ध में दुश्मनी के खेमे में ले गई थी, जिसके कारण मेरी मृत्यु हुई थी। इससे भी अपने कर्म का फल भोग लिया है। इतना कहकर लड़के ने प्रणाम त्याग दिया। ठेकेदार जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। साध संगत जी, इस साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी का धन हड़पना नहीं चाहिए, लालच में आकर गलत कर्म नहीं करना चाहिए। यह सोचने की कोई देखने वाला नहीं है, यह सब भ्रम है। कर्म हर स्थिति में अपने फल देता है।